प्रिय बच्चों एवं अभिभावकों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज इस वक्त बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है और इस मुश्किल घड़ी में हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग स्वयं भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। 8-9 महीने के अंतराल के पश्चात ऐसा लगा था मानो जीवन सामान्य होता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ये पटरी पर आ भी रहा था, किंतु पुनः वही दोबारा महामारी की लहर आई और असामयिक मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे व्यक्ति आज व्यथित भी है और भयभीत भी। किंतु हमें धैर्य से काम लेना होगा, हौसला और हिम्मत नहीं हारना है, तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अधीरता नकारात्मकता को उत्पन्न करती है और नकारात्मकता से हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें अपने विचारों में, सोच में सकारात्मकता उत्पन्न करनी होगी और हमें अच्छे और हौसला देने वाले साहित्य का पठन पाठन करना होगा। बच्चों, आप लोगों को भी अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बड़े बड़े महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे नई ऊर्जा और स्फूर्ति आपके अंदर उत्पन्न हो सके। कोरोना वायरस से उत्पन्न कोविड-19 सबसे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू हुआ और इसने धीरे धीरे कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। यद्यपि इसके लिए अनेकानेक सरकारी प्रयास हो रहे हैं, वैक्सीन भी लग रही है और भी कई प्रयास हो रहे हैं, किंतु इतने प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लिए केवल सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं बनती है, जन सामान्य की भी अपनी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे प्रथम पाठ हमारे स्वयं से शुरू होता है। इसके 3 मूल मंत्र हैं: मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, और इसके द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना को हमें पराजित करना ही है और ये निश्चित ही पराजित होगा, क्योंकि हजारों मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। पिछली लहर की बात आवश्यकता है कि इस बार भी सामाजिक संस्थाएं और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा हम इसमें जन सहभागिता करें। हमें बिल्कुल भयाक्रांत नहीं होना है, एकदम आशा को जगाए रखना है। हमने अनेक प्रकार की महामारियों से पूर्व ही निपटा है। चेचक, प्लेग, हैजा, तमाम सारी महामारियां आई और उस पर हमने विजय प्राप्त की। और तब तो सबसे बड़ी बात थी कि तब न इतनी चिकित्सीय सुविधाएं थी और न हमारा समाज साधन संपन्न था। किंतु आज तो स्थितियां बहुत विपरीत हैं। हमारा समाज भी साधन संपन्न है और अनेकानेक हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं। केवल हम इसको जीतेंगे भी, और महामारी कभी भी स्थायी नहीं होती है। बस मन में हमें निराशा नहीं पैदा होने देना है। मन को तनाव मुक्त और आनंदमयी रखें। अपने कार्य क्षेत्र में, कर्तव्य क्षेत्र में स्वयं को व्यस्त रखें, संलग्न रखें और अफवाहें न फैलने दें, न अफवाहों पर ध्यान दें। इस सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वयं और अपने साथियों से कर्तव्य पालन का अनुरोध करें, नियमित व्यायाम अवश्य करें तथा भोजन की पौष्टिकता पर विशेष ध्यान दें। कुछ घरेलू नुस्खे तथा प्रकृति प्रदत्त औषधियों का सेवन अवश्य करें और प्रकृति के अधिक से अधिक निकट और स्वच्छता के निकट रहने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात एक और कहनी है, इस वक्त छुट्टियों का समय है, आप अपने बड़े बुजुर्गों के संपर्क में अधिक से अधिक समय बिताएं और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। कुल मिलाकर के हमने 4 पंक्तियों में अपनी बात समेटने की चेष्टा की है। सुनिएगा। है बुरा वक्त ये भी निकल जाएगा, है बुरा वक्त ये भी निकल जाएगा, न हो अधीर सच है कि टल जाएगा। बढ़कर निभाएं कुछ जिम्मेदारियां, बढ़कर निभाएं कुछ जिम्मेदारियां, महामारी का पर्वत पिघल जाएगा, महामारी का पर्वत पिघल जाएगा। धन्यवाद।